तो कैसे हैं बहन के भाइयों, देवियों और सजनों। आप लोग लॉकडाउन में मज़े तो बहुत कर रहे होंगे ना। तो चलो लॉकडाउन में मज़े बढ़ा देते हैं और हेटर्स की जला देते हैं। तो आपको पता चल ही गया होगा, इंस्टाग्राम वालों ने रील्स का ऑप्शन लॉन्च कर दिया है। तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों ने पूछे हैं मुझसे, तो उस पर कुछ बात कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, क्या रील्स टिकटॉक को टक्कर दे पाएगा? तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि जब से इंस्टा वालों ने ये रील्स का जो ऑप्शन लॉन्च किया है ना, बहुत सही टाइम पर किया है, क्योंकि ज़्यादा सारे टिकटॉक्स बिल्कुल बैठे हुए थे और उनके पास कुछ भी नहीं था करने के लिए। तो उनकी जो वीडियोस वगैरह जो वायरल हो चुकी थी बिल्कुल, और उनका कोई मतलब नहीं रहा। जो टिकटॉक पे पॉपुलर क्रिएटर और वो सब लेके बैठे थे, उनका पूरा बिजनेस बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। बहुत से लोग फेमस हो गए थे, यूट्यूब पे अपनी वीडियो वायरल कर चुके थे, यूट्यूब पे उनका चैनल काफ़ी मतलब ग्रो कर गया था, तो उनके लिए तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन जो लोग कुछ नए नए अभी ग्रो होना शुरू हुए थे, तो उनके लिए काफ़ी दुख की बात थी। तो लेकिन जब से रील्स ऑप्शन लॉन्च हुआ है ना, तो उन लोगों ने अपनी वीडियोस को रील्स पर डालना शुरू कर दिया। तो जिस वजह से जो हेटर्स थे उनकी तो जल गई है, क्योंकि वो जीत कर भी हार चुके हैं। क्योंकि उन्होंने टिकटॉक बैन कराने के लिए पता नहीं क्या क्या किया, ट्वीट किए और बहुत सी चीज़ें ट्रेंड करवाई उन लोगों ने, पता नहीं बहुत बहुत किया। तो उनकी जीत कर भी बेचारे वो हार गए हैं, और ना चाहकर भी उनको देखना पड़ रहा है, क्योंकि इंस्टाग्राम तो सभी यूज करते हैं। No, God, please, no, no! लेकिन अच्छा, एक बात मैं बता दूं, मैं कोई टिकटॉक के सपोर्ट में नहीं बोल रही हूँ। ऑब्वियसली उसमें हद से ज़्यादा बकवास होती थी। जो अपना टैलेंट दिखाना चाहते थे उनकी वीडियो तो वायरल हो ही नहीं पाती थी। लोग फालतू की वीडियोस, जैसे सनी लियोनी, मैं ये कर रही हूँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ, आज मैंने चाय पी ली, ये बकवास की चीज़ें वहाँ पे वायरल होती थी। क्योंकि गलती उन लोगों की नहीं है, गलती आप लोगों की है। क्योंकि टिकटॉक में ऐसा है कि जैसे आप किसी की वीडियो पे कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, आप फालतू की वीडियो पे कमेंट लाइक कर रहे हैं, उनको शेयर कर रहे हैं, अपनी स्टोरी पे लगा रहे हैं, कहीं पे भी आप शेयर कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि उनकी वीडियो प्रमोट होती है, और जिस वजह से वो वायरल होती हैं, और उन लोगों को लगता है कि लोग मुझे इस तरह से देखना पसंद कर रहे हैं, तो वो तो उससे मोटिवेट होके और वो ही बकलोली करते हैं। तो इसमें उनकी गलती नहीं है, सबसे ज़्यादा गलती आपकी है। Seriously, what the fuck are you doing? जो भी टिकटॉकर्स अपनी वीडियो अपलोड कर रहे हैं रील्स में, तो लेकिन जो हेटर्स हैं वो अपने संस्कार दिखाने उनके कमेंट बॉक्स में आ रहे हैं। तो मैं बस उनसे इतना ही कहना चाहूँगी कि तुम अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं सकते तो कम से कम दूसरों की लाइफ में झंड तो मत करो। कैमरे के सामने आना भी इतना आसान नहीं है। अपनी शक्ल देखो और कैमरे में आप आके दिखाओ। अंडे जैसी शक्ल लेके मत आना प्लीज़। पर टिकटॉक इतना वायरल इसलिए हुआ इंडिया में, क्योंकि इंडिया में बहुत टैलेंट है, हर इंडिया के हर कोने कोने में है, लेकिन हम लोग इतने सामने आ ही नहीं पाते हैं लोगों के। लेकिन टिकटॉक की वजह से लोग अपनी वीडियो बना बना के अपलोड कर दी, और उन लोगों की वीडियो बहुत से लोगों तक पहुंची। साउथ से नॉर्थ, ईस्ट से वेस्ट, पता नहीं कहाँ कहाँ की वीडियो कहाँ पहुंच रही हैं, और इंडिया से बाहर भी जा रही हैं। तो बहुत से लोग हैं जो टिकटॉक से बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके हैं और बहुत अच्छा फेम पा चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई टिकटॉक या कोई भी प्लेटफॉर्म को बुरा बोलना सही नहीं है। बुरे प्लेटफॉर्म नहीं होते हैं, बुरे बनाने वाले हम लोग होते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है कि क्या टिकटॉक वापस आएगा? तो टिकटॉक का वापस आना, वैसे गवर्नमेंट ने जो ऐप पे बैन किया है, तो उनके लिए उन्होंने जो प्राइवेसी और जो सिक्योरिटी के रीजन की वजह से उन्होंने बैन किया। तो हमारी गवर्नमेंट ने 79 क्वेश्चन की लिस्ट उन कंपनी को भेजी है, उन सारे ऐप्स की, जो वो क्वेश्चन से रिलेटेड है, जैसे कि उनका सर्वर क्या काम करता है, कहाँ पे हमारा डेटा सब फिक्स होता है, और मतलब कि मैनेजमेंट उनका कैसा है, इस तरह के क्वेश्चन की उन्होंने लिस्ट भेजी है। तो अगर उन कंपनी उन लिस्ट का जवाब दे देती है तो ऑब्वियसली टिकटॉक की वापसी हो सकती है। और अगर जैसे कि नहीं, अगर वो उन्होंने कोई भी रीज़न अच्छे से नहीं देती है,
या फिर वो प्राइवेसी के मामले में सामने अच्छे से नहीं आती हैं, तो फिर हो सकता है कि ये सारे ऐप्स हमेशा के लिए परमानेंट बैन हो जाए। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आजकल टिकटॉक के नाम पर एक ऐप बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जो टिकटॉक के नाम से चल रहा है और लोग उसे यूज़ कर रहे हैं। तो मैं एक बात बता दूं, उस ऐप को बिल्कुल भी यूज़ मत करो, क्योंकि वो बिल्कुल भी आपके लिए सेफ़ नहीं है। आपके मोबाइल का सारा डेटा चोरी हो सकता है, तो जितनी जल्दी हो सके आप उसको अनइंस्टॉल कर दो। और अगर कुछ ऐसा होता भी है ना, तो उसके ज़िम्मेदार सिर्फ आप होगे। तो अब बात करते हैं रील्स की। तो आप लोगों ने, सब लोगों ने ज़्यादातर मिलकर टिकटॉक को बहुत गंदा प्लेटफॉर्म बना दिया था। तो अब जब रील्स लॉन्च हो ही चुका है, तो ऑब्वियसली ये अब रहेगा। तो वो आप लोगों की जिम्मेदारी है कि रील्स को टिकटॉक की तरह ना बनने दें, और जो टैलेंटेड है बस उन्हीं को ही सपोर्ट करें। और जो फालतू की बकवास वीडियो बनाते हैं, आपके पास रिपोर्ट करने का ऑप्शन है, आप रिपोर्ट कर सकते हैं वीडियो को। उन लोगों का क्या होगा फिर? हम ही लोगों पे डिपेंड करता है कि किसी प्लेटफॉर्म को कैसा बनाए रखना है। और निगेटिविटी फैलाने से कोई मतलब नहीं है। आप अपने ही लोगों को गालियां दे रहे हैं, अपने ही लोगों को बुरा उल्टा सीधा बोल रहे हैं, तो फिर बाहर वाले तो मजाक बनाएंगे ही। और जो लोग अच्छा कंटेंट बनाते हैं, वो फालतू की जो नेगेटिविटी लोग हैं उनको इग्नोर करें और अपने रास्ते पे चलते रहें, क्योंकि इन लोगों का काम है बोलना और आपका काम है करना। आप अपने काम करते रहो और इन लोगों की जलाते रहो। तो ये कोई रोस्टिंग वीडियो नहीं थी, ये जस्ट मेरा ओपिनियन था कि जो आजकल मतलब चल रहा है सोशल मीडिया पर, तो उसके लिए मेरा मतलब जो मुझे लगता है कि मैंने वो आप लोगों के साथ शेयर किया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी कर देना अगर अच्छा लगा हो तो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।